Hello, 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 hello. So, yeah, we are back again with a very fun video, which is nothing but, of course, related to English. हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स ले रहे थे. हमने अब तक कंपाउंड वर्ड्स देखे. हमने अब तक word register. Articles are basically those words that identify as a noun as being specific और unspecific. मतलब क्या है इसका? आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंसेस में नाउन को स्पेसिफिकली या अनस्पेसिफिकली बताते हैं. यानी कि कोई नाउन दे दिया, वो कोई नाउन स्पेसिफिक है यानी फिक्स्ड है या फिक्स्ड नहीं है, उसको बताने के लिए हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट वर्ड्स डू वी हैव इन आर्टिकल्स? ए, एंड द. ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे यार. आर्टिकल्स में वी हैव ए, एंड द. ये वर्ड्स नाउन के पहले आते हैं. अब आर्टिकल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और एक है डेफिनाइट आर्टिकल्स. हमारे यही तीन आर्टिकल्स रहने वाले हैं, ए, एंड द. बस इन्हें क्लासिफाई कर दिया गया है. इनडेफिनाइट में ए और एन आता है, इसीलिए बिकॉज वो कुछ इनडेफिनाइट थिंग या इनडेफिनाइट पर्सन के बारे में बताता है. मतलब जो चीज़ या इंसान फिक्स्ड ना हो उसके बारे में. ऑन द अदर हैंड डेफिनाइट आर्टिकल्स में द आता है, यानी वो किसी फिक्स्ड चीज़ या फिक्स्ड इंसान के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. व्हाट इज़ इनडेफिनाइट आर्टिकल? हमने देखा कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में दो आर्टिकल्स आते हैं, द यूज़ ऑफ ए एंड द यूज़ ऑफ एन. ए तब यूज़ होता है जब कोई फिक्स्ड पर्सन या फिक्स्ड चीज़ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ की. ये सब चीज़ें फिक्स्ड नहीं हैं तो हम इनके आगे अ या ए लगाते हैं. एन कब लगता है? एन बेसिकली उन वर्ड्स के आगे लगता है जो वॉवेल से शुरू होते हो. वॉवेल क्या है? वॉवेल अरे बचपन से पढ़ा नहीं है क्या? ए, ई, आई, ओ, यू. जो भी वर्ड्स या नाउन ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं, दोज वर्ड्स आर नोन एज वॉवेल वाले वर्ड्स. और इन वर्ड्स के आगे हम ए, एन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन. नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि ऑनेस्ट तो एच से चालू हो रहा है, वो तो वॉवेल है ही नहीं, तो उसके आगे एन क्यों लगाया? मैं बताती हूँ. ऑनेस्ट के आगे एन इसलिए लगाया बिकॉज वहाँ पे एच साइलेंट है. हम पढ़ते वक्त उसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसीलिए द वर्ड एन इज बीन यूज्ड. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनाइट आर्टिकल. डेफिनाइट आर्टिकल बड़ा सिंपल है. इसमें एक ही वर्ड आता है, एक ही आर्टिकल आता है, दैट इज द. द कहाँ लगेगा? द किसी स्पेसिफिक पार्क या गर्ल या किसी चीज़ पे, जो चीज़ स्पेसिफिक हो, डेफिनाइट हो. एग्जाम्पल के लिए द पार्क इज़ इन द टाउन, तो हम बता रहे हैं कि वो वाला पार्क टाउन में है. द गर्ल बिसाइड यू. अब इस सेंटेंस में भी आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द गर्ल हु इज सिटिंग बिसाइड यू, जो आपके बगल में बैठी है स्पेसिफिकली, इसीलिए यहाँ पे द गर्ल के आगे द लगा है. आई होप यू गाइज मस्ट हैव क्लियरली अंडरस्टूड डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. अरे बट इतना जल्दी थोड़ी वीडियो ख़त्म करेंगे. ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक सम एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस. So here I have certain very easy examples for you, which are, first example, French is an easy language. अगर हम यहाँ पे देखें तो easy, the word easy is starting with a e, which is a vowel. तो vowel के आगे क्या लगता है? an लगता है, इसीलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा French is an easy language. Next sentence goes, Aladdin had a wonderful lamp. अब यहाँ पे वंडरफुल के आगे डैश लगाया हुआ है. वंडरफुल डब्लू है, वॉवेल तो है नहीं, एन तो आएगा नहीं. वंडरफुल लैम्प, कैसा लैम्प था? वंडरफुल था, तो उसके आगे हम ए लगाते हैं बिकॉज इट्स एन इनडेफिनाइट आर्टिकल. इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया. द मोस्ट बिकॉज हम यहाँ पे इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, इसीलिए जब हम किसी फिक्स चीज़ के बारे में बात करें तो कौन सा वर्ड लगता है? द. आई होप यू गाइज मस्ट हैव क्लियरली अंडरस्टूड ए, एन और द कहाँ कहाँ लगता है. For your reference, I have given certain more examples. Do read them and try to understand that how are they being explained.
अगर कुछ डाउट हो सो प्लीज़ आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व देम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एक फन और इजी ग्रामर टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए चलो, हो गया, बाय बाय।